मेरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने तकरीर की है और उसके अंदर ये फरमाया है कि वक्फ हिंदुस्तान के दस्तूर के अंदर वक्फ कोई चीज नहीं है। मुझे हैरत हुई कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म और हिंदुस्तान जैसा वज़ीर आज़म ये बात कह रहा है। मैं कहता हूं कि वक्फ कुरान का फैसला है, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद का फैसला है, हमारे दीन का जुज़ है। वक्फ का लफ्ज नहीं आया, लेकिन ये बात आ गई 25 और 26 दफात के अंदर कि इस मुल्क में हर अक़लियत को अपने मजहब को पकड़ने, अपने मजहब को चलने का इख्तियार है। क्या मतलब ये है? कल को आप खड़े होकर कह दें कि नमाज का जिक्र दस्तूर के अंदर नहीं है, हज का नाम दस्तूर के अंदर नहीं है, ज़कात का नाम दस्तूर के अंदर नहीं है, रमजान के रोजों का नाम दस्तूर के अंदर नहीं है, इसलिए हर चीज को मिटा दिया जाए। ये क्या चीज है? दस्तूर मजमूई तौर पर दस्तूर ने कह दिया कि मुसलमान एक अक़लियत है और हर अक़लियत को अपने मजहब पर चलने का इख्तियार है। मजहब की हर चीज इस एक दफे के अंदर आ गई। वक्फ का मसला, इस्लाम के अंदर जो चीज इस्लाम की है मजहब, वो चीज है जो कुरान के अंदर है। एक दूसरी वो चीज है जिसको हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। यही दो इस्लाम की बुनियादें हैं। समझो, कुरान की आयत है, चौथे सिपारे की पहली आयत, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। लन तनालुल बिर्रा, हरगिज तुम जन्नत को नहीं पा सकते। बिर की तफसीर मुफस्सिरीन जन्नत से करते हैं। अरे मुसलमानों, कान खोलकर सुन लो, हरगिज तुम जन्नत को नहीं पा सकते। यहां तक कि तुम अपने उस माल को अल्लाह की रिदा के लिए खर्च करो जो तुम्हारे पास है। जिस माल को से तुम्हें मोहब्बत है, उस माल को तुम अल्लाह की रिदा के लिए खर्च करो। इस्लाम ऐसा मजहब थोड़ी है। जब ये आयत उतरी, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई, तो नसई की हदीस है कि अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो एक दौलतमंद आदमी थे, वो अल्लाह के नबी के पास आए और आकर कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह हमसे हमारे माल के बारे में फरमाता है कि अगर तुम जन्नत के तालिब हो तो जो माल सबसे अच्छा है तुम उसको अल्लाह के राह में खर्च कर दो। या रसूल अल्लाह, मेरा सबसे बेहतरीन माल फुलानी जमीन है, मैं आपको गवाह बनाता हूं कि मैं इसको अल्लाह के लिए वक्फ करता हूं। ये हदीस मौजूद है नसई के अंदर। मजहब और किस चीज का नाम है? जो अल्लाह ने फरमाया वो मजहब है, जो रसूलुल्लाह ने फरमाया वो मजहब है। मुझे हैरत है कि मोदी जी हमारे मजहब के बारे में फैसला करते हैं कि वक्फ के अंदर, वक्फ का जिक्र दस्तूर के अंदर। अरे बाबा, दस्तूर के अंदर मजहब इस्लाम को, हर अक़लियत को अपना मजहब कबूल करने का इख्तियार आज़ादी के साथ है। ये हमारा मजहब है, वक्फ हमारा मजहब है। अल्लाह ने फरमाया, रसूलुल्लाह ने फरमाया। हदीस के अंदर आता है कि जब इंसान मर जाता है, ये मुस्लिम की हदीस है, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु अन्हु। जब आदमी मर गया
अब उसके अंदर काम करने की ताकत भी नहीं है। अब उसे किसी चीज का सवाब मिलता था, नमाज पढ़ने का, रोजा रखने का, न नमाज पढ़ सकता है न रोजा। मगर फरमाते 3 चीजें ऐसी हैं मरने के बाद भी आदमी कब्र में चला गया उसे सवाब मिलता रहता है। क्या है उसके अंदर? पहली चीज है सदक़तुन जारियतुन, ऐसा सदका करके जाना कि जो उसका सवाब बराबर जारी रहे। मिसाल के तरीके पर कोई कुआं खुदवा दिया, ये अल्लाह के लिए वक्फ है, 100 साल 200 साल 1000 साल अगर उस कुएं से प्यासा पानी पिएगा उस आदमी को पहुंचेगा जो मर गया 100 साल पहले, उसने बनवाया था कुआं। इसीलिए मुस्लिम की रिवायत है और उसके शारह इमाम नबवी फरमाते हैं कि मुराद इससे वक्फ है। ये कुरान और हदीस में आपको सुना रहा हूं। मुझे हैरत है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क का वजीर आज़म ऐसी बात कह रहा है, अरे बाबा क्या ज़कात का जिक्र आएगा दस्तूर के अंदर, क्या नमाज का जिक्र आएगा दस्तूर के अंदर? कल को खड़े हो के ये कह दो कि नमाज का जिक्र दस्तूर में नहीं है इसलिए नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, ज़कात दस्तूर में नहीं है, ज़कात नहीं करनी। मैं सोचता हूँ कि अल्लाह, मुल्क का कौन बोल रहा है? वजीर आज़म, और ऐसी चीज बोल रहा है जिसके न सर है न पर है। हम उसके मुखालिफ हैं। हम कहते हैं पढ़ो, खुद नहीं पढ़ते, पढ़े हुओं को बुलाओ, उनसे पूछो दीन क्या है, मज़हब क्या है, हम बताएंगे। हमारा मुल्क है, हम हमेशा से इस मुल्क में रहते आए हैं। अगर हिंदू की जात ब्राह्मण है, जाओ कश्मीर में मुसलमान भी ब्राह्मण है। अगर हिंदू त्यागी है, मुसलमान भी त्यागी है। अगर हिंदू राजपूत है, मुसलमान भी राजपूत है। हम कहाँ से आए हैं? हम तो इसी मुल्क के रहने वाले हैं। जिसको हिंदू कोई मजहब पसंद है वो हिंदू मजहब के ऊपर है, जिसे ईसाई मजहब पसंद है वो ईसाई बन गया, जिसे सिख मजहब पसंद है वो सिख बन गया, जिसे इस्लाम मजहब पसंद है वो मुसलमान बन गया। लेकिन जिस तरह एक घर के अंदर 5 बेटे हैं, एक ठिगना है, एक लंबा है, एक काला है, एक गोरा है, ये इख्तिलाफ बाप और माँ के अंदर इख्तिलाफ को पैदा नहीं करता। इसी तरह हमारा मजहब है कि आदमी किसी भी मजहब को इख्तियार कर ले, लेकिन हिंदुस्तानी होने में मुल्की एतबार से कोई फर्क नहीं है। हमारा मजहब है, हम इसको मानते हैं और यही एक हकीकत है। लेकिन बुरा हो इस नफरत की सियासत का। एक ऐसी बात कह रहे हैं जिसके न सर है न पैर है। ऐसा मालूम होता है जैसे हर मजहब की एक एक जुज़ी चीज को दस्तूर में हिंदुस्तान के अगर लाया जाएगा तो वो दस्तूर होगा, नहीं लाया जाएगा दस्तूर नहीं होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि ये गलत है। मोदी जी को ऐसी कच्ची बात न कहनी चाहिए, लेकिन दुनिया है हर बात को कहती चली जा रही है। आपके बराबर में जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये बातें करता है जिससे मुसलमानों के खिलाफ नफरत जाहिर होती है, मुल्क का होम मिनिस्टर ऐसी बातें करता है तो दूसरे क्यों ना करेंगे? आपने देखा झारखंड के अंदर इसके जिम्मेदार बनाया गया आसाम के चीफ मिनिस्टर को,
आसाम के चीफ मिनिस्टर की रोज की तकरीरें आप सुनिए, मुसलमान को मुसलमान नहीं कहता, उसकी जबान से मुसलमान का नाम नहीं निकला, हमेशा घुसपैठिया कहता है। मैं कहता हूं ये कितनी बड़ी जहालत है। जिस बिरादरी का वो आदमी होगा उस बिरादरी के मुसलमान भी आसाम में होंगे। हिंदुस्तान की कोई बिरादरी ऐसी नहीं है जिसके अंदर मुसलमान ना हो। वो मुसलमान का नाम लेते हुए घबराता है, मगर खुदा की कुदरत है जो एक महीना झारखंड के अंदर रात और दिन तकरीरें मुसलमान के खिलाफ करता रहा, वहां मुसलमानों का नाम लेकर उनके खिलाफ बोलने वालों का मुंह काला हो गया। नाराए तकबीर, जमीयत उलमाए हिंद, मौलाना अरशद मदनी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो, सिर्फ यही मतलब नहीं है कि वो तकरीरें की और तकरीरें करके चले गए। इसका मतलब ये है कि वो रात और दिन मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे थे। झारखंड के सिर्फ हिंदू नहीं, हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर इस तहरीक और इस सियासत को थूक दिया उसके ऊपर। इलेक्शन के अंदर बीजेपी की नाकामी वो सिर्फ मुसलमान के हिस्से में नहीं लिखी जाएगी। मुसलमान की तादाद कितनी है झारखंड के अंदर? इसका मतलब ये है कि नफरत की इस सियासत को झारखंड के हिंदू और मुसलमान ने थूक दिया, उसके ऊपर कबूल नहीं किया। वो आदमी जो बोलता था वो अपने सूबे के अंदर भी जब जबान से कोई बात निकलती थी मुसलमान के खिलाफ आग ही उगलता था। देखो, सारी हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानी होने के लिए ये बुनियाद है कि जो सबसे पहली मर्दमशुमारी थी सन 1951 की, जिसका नाम उस मर्दमशुमारी में है, वो और उसकी औलाद हिंदुस्तानी है। ये मुल्क के अंदर एक कानून बना हुआ है, लेकिन कांग्रेस, बीजेपी और जो इलाकाई पार्टियां आसाम की हैं, सब ने मिलकर जब मशरक़ी पाकिस्तान को मगरबी पाकिस्तान से अलग किया गया और हिंदुस्तान की ताकत ने किया। इंदिरा जी के ज़माने के अंदर बहुत से लोग हिंदुस्तान, बमबारी हो रही थी, भाग गए पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बहुत लोग भाग गए इधर। अब कैसे कहा जाए कि हिंदुस्तानी पाकिस्तानी कौन कौन है? तो सब ने मिलकर पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि 1971 के बाद जो आया है वो हिंदुस्तानी नहीं है। आसाम में 1971 की मर्दमशुमारी में जिसका नाम है वो आसामी है, और उसके बाद जो आया है वो आसामी नहीं है। ये कानून बना दिया, कानून बन गया। अब ये हलक से नीचे चीफ मिनिस्टर साहब के नहीं उतरी। उन्होंने कहा कि नहीं, सारे मुल्क का दस्तूर एक होना चाहिए। अरे बाबा, कांग्रेस का जमाना था, कांग्रेस ने पार्लियामेंट के अंदर ये उसूल बनाया, इसके ऊपर बीजेपी के भी दस्तखत हैं, इलाकाई पार्टियों को भी दस्तखत हैं, हम नहीं जानते कुछ। और तकरीर जैसे यहाँ कर रहे थे वैसे ही रोज तकरीर वहां करते थे। 71 नहीं 51 बनेगा, 71 नहीं 51। क्यों? अगर 51 को बना दिया गया
तो कम अज कम 80-90 लाख मुसलमान उजड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। वो ये चाहते थे कि मुसलमान को बर्बाद कर दो आसाम।